अमानवीयता निष्ठुरता का पराकाष्ठा कौन लोग है। दिल दहला देने वाली घटना जो आपको सर पीटने और एंग्री होने पर मजबूर कर देगा। वो सामाजिक व्यवस्था जो किसी पर नहीं लादना चाहिए था, लेकिन हिंदू धर्म के सामाजिक व्यवस्था आम जनता के ऊपर बेमतलब लादा गया है। वो क्या है जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। अमानवीय अंधविश्वास या जंगलीपन का जनक भी मनुवादी वर्ग है। सती प्रथा अमानवीयता की चरम सीमा है, जिसका समर्थन जगत गुरु शंकराचार्य आज भी कर रहे हैं। इस प्रथा में नवविवाहित विधवा को सती महिमा से प्रभावित करके एक चिता में लेटाकर उसके ऊपर एक कुंडल का लकड़ी का लक्कड़ रख देते थे, ताकि वो मौत के डर से भाग न पाए। उसके द्वारा रक्षा की गुहार की आवाज को दबाने के लिए ढोल या थाली जोर जोर से बजाते थे तथा लगातार जयकारा लगाते थे। फिर उस असहाय अबोध बालिका को जलाकर मार डाला जाता था। फिर वहां मेला लगाकर लाखों रुपए का चंदा पुरोहित वर्गों ने अंत में ले जाते थे। राजा राममोहन राय की नाबालिग विधवा बहन को जब जबरन चिता में मोटी लकड़ियों से दबा दिया गया था, तो वो जान बचाने के लिए बचकर जोर से भागी। ढोल नगाड़े वाले पीछे रह गए। इसी दौरान वो लड़की घनी जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ गई, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने भीड़ ने उसको ढूंढकर जबरन जला दिया। वो दृश्य राजा राममोहन राय ने अपने आंखों से देखा, इसलिए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, वरना वो भी अपना ब्राह्मण धर्म का ही पालन करता। काशी करवट नामक अमानवीय प्रथा में मोक्ष के लालच में लोग विश्वनाथ मंदिर में कुएं में गिरकर जान दे देते थे। इन कुएं से आज भी कोई चाहे तो नरकंकाल बरामद कर सकता है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में मुक्ति हेतु जानबूझकर लोग रथ के पहिए के नीचे दबकर मर जाते थे। बंगाल के हरिबोल प्रथा में असाध्य रोगी को गंगा में गोते देकर जबरदस्ती हरिबोल कहलवाते थे। यदि वो गोता खाकर मर गया तो उसे बड़ा भाग्यशाली समझा जाता था, नहीं मरा तो उसे पापी समझकर वहीं पर तड़पते हुए छोड़ देते थे। सर्व स्वकार यज्ञ में मरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति समस्त अन्न संपत्ति घर स्त्री ब्राह्मणों को दान देकर यज्ञ कराता था और ब्राह्मण यज्ञ करते थे तथा यजमान को यज्ञ कुंड में ढकेलकर मार डालते थे। राजा शूद्रक का उदाहरण इसका जीता जागता प्रमाण है। नर बलि प्रथा में किसी गरीब या अनाथ बालक का शुद्धिकरण करके कार्य सफलता हेतु यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। आज भी नर बलि प्रथा के मामले अक्सर अखबारों में छपते रहते हैं। मनुस्मृति के श्लोक संख्या 631 में महाप्रस्थान प्रथा में लोग जल में डूबकर या आग में जलकर अपने प्राण दे देते थे। काल्पनिक रामायण में राम और लक्ष्मण इसी प्रकार सरयू में डूबकर मर गए थे। गंगा प्रवाह में लोग पूर्व संकल्प के अनुसार अपनी पहली संतान को गंगा में फेंक देते थे। चरक पूजा नामक प्रथा में काली के भक्तों को मोक्ष दिलाने हेतु उसकी रीढ़ के हड्डी में 2 लोहे की मोटे हुक धंसा दिए जाते थे तथा उसे रस्सी में बांधकर उस रस्सी को चरखी पर चढ़ाकर भक्त के प्राण पखेरु उड़ते तक झटका देते रहते थे। कन्याओं को पैदा होते ही मार डालने का मामले राजस्थान के सामंती गुंजरों के यहाँ आज भी अखबारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बहुदहन के 99% केस सवर्णों में ही हो रहे हैं। देवदासी या नियोग की प्रथाओं ने वेश्यावृत्ति या पर स्त्री गमन के रास्ते हमेशा के लिए खोल दिए। देवदासी प्रथा में मंदिर का पुजारी अछूत की कुंवारी लड़कियों की शादी मंदिर के देवता से करवाकर उसे मंगल सूत्र या सिंदूर दान कर देता है। शादी के समय पुजारी उस कन्या से देवता के सामने प्रतिज्ञा करा लेता है कि मंदिर का भगवान हर इंसान के अंदर बसा रहता है, अतः हम जिस व्यक्ति से कहेंगे उसी के साथ तुम्हें शारीरिक संबंध स्थापित करने होंगे। इस कमाई का पैसा मंदिर की सालाना आमदनी में जोड़ा जाता है।
कौटिल्य की महिमा में लोगों ने कलम तोड़ किताबें लिखी, लेकिन इन्हीं कुटिल महाराज ने अमानवीयता की हद पार कर दी। इन्होंने अपने कौटिल्य शास्त्र या कुटिल शास्त्र में लिखा है कि अपने विरोधियों को 20 कन्याएं अर्पित कर दो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसी नियम के तहत 20 कन्या अर्पित की गई थी। शास्त्र सम्मत व्यवहार न करने पर शूद्रों को आंखें में 20 या तेजाब डालकर उन्हें फोड़ देना चाहिए। भागलपुर आंख फोड़ कांड में 33 अछूतों की आंखें जेल के अंदर इसी कानून के तहत फोड़ दी गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था। अपने विरोधियों के बच्चे को प्रसाद के पेड़े में मकड़ी बंद करके खिला दो, उसके घरों में चुपके से आग लगा दो, उनके कुएं में जहर घोल दो, उनके घरों में जहरीले जीव जंतु छोड़ दो तथा अपने विरोधियों को साम दाम दंड भेद से समाप्त करो। क्या कौटिल्य को आज 302 का मुजरिम करार नहीं किया जा सकता? ये था हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के ग्रंथों के कारनामे और करतूत, और बहुत कुछ तो मैंने अभी बताई भी नहीं है, जो आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल्य राशि, अम्बेडकर वादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।